अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, महविश नईम आपके सामने हाजिर हैं। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुई हूँ वो है जेलसी यानी कि हसद। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि जेलसी है क्या। जेलसी बेसिकली एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है कि जिसके अंदर इंसान को ये लगता है कि दूसरा इंसान जिसको वो अपने मुखालिफ समझता है, उसके पास कोई नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई, कोई सोशल स्टेटस है या उसके पास दौलत है या तालीम, ज़हानत या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वो लगता है कि ये मुझसे बेहतर है इसके पास, ये तो इसके ऊपर तो मेरा हक है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। और अगर ये मेरे पास नहीं हो सकती तो फिर इस शख्स का भी उसके ऊपर कोई हक नहीं है, इसके पास भी ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए। जेलसी की डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं। आपके अंदर मौजूद इनसिक्योरिटी, आपकी हद से बढ़ी हुई पोजेसिवनेस या फिर अपनी ज़ात से गैर मुतमईन होना, अपनी ज़िंदगी से गैर मुतमईन होना आपको जेलसी में डाल सकता है, आपको हसद में मुब्तला कर सकता है। जेलसी के रीज़न कोई भी हो, ज़िंदगी में कभी भी आपको अगर इस बात का एहसास हो जाता है कि आप जेलसी का शिकार हैं, तो इसको डिनाई करने की बजाय, इसको एम्बैरेसमेंट फ़ील करने के बजाय इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, इस चीज़ को एडमिट करें कि यस मेरे साथ ये मसला है, इसको एज अ प्रॉब्लम डील करें। सो दैट जब एक्सेप्टेंस का लेवल आता है तो उसके बाद ट्रीटमेंट का लेवल आता है। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जेलसी को डील करने के लिए कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आपका हसद आपके मुखालिफ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा। वो अपनी ज़िंदगी में उसी तरह खुश और मुतमईन है या अपनी ज़िंदगी उसी तरह से गुजार रहा है जिस तरह वो गुजारना चाहता है। लेकिन उसके लिए बुरा सोचने में और बुरा चाहने में आपने अपनी ज़िंदगी का सुकून, अपना ज़हनी सुकून, अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग दांव पर लगा दिया। आपने खुद को ऐसी अनदेखी आग में डाल दिया है जिसके अंदर आप मुसलसल सुलगते जा रहे हैं, आप जलते जा रहे हैं। वो इस चीज़ से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। उनके पास से उनकी खुशियाँ, उनकी ज़िंदगी का सुकून, उनकी ज़िंदगी का इत्मीनान और अल्लाह ताला की ऐसी बेशुमार नेमतें गुज़र जाती हैं कि उनको पता भी नहीं चलता, उनको इदराक भी नहीं होता कि उनके पास क्या है। वो लोग कभी इस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते। ना सिर्फ ये लोग खुद को ज़हनी अज़ियत में मुब्तला रखते हैं, बल्कि जो इनके इर्द गिर्द मौजूद इनके रिश्ते होते हैं, जो इनके अपने, इनके बहुत प्यारे होते हैं, कहीं ना कहीं इस आग के धुएं की वजह से उनका सांस भी घुटने लगता है। और फिर ये लोग अपनी नफ़रत को, अपनी हसद को अपने बच्चों को विरासत में देते हैं। जिस तरह वो विरासत में अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ के जाते हैं, उसी तरह वो हसद और नफ़रत भी उनके लिए छोड़ जाते हैं। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपका हसद आपके मुखालिफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। जब तक अल्लाह ताला ने उसके हिस्से में कोई नुकसान नहीं लिखा, जब तक अल्लाह ताला ने नहीं चाहा कि उसको कोई नुकसान हो, आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर अल्लाह ताला ने उसके हिस्से में कोई नुकसान लिखा है, कोई तकलीफ़ लिखी है, तो वो हो कर रहेगी। लेकिन बात कहाँ पे ख़राब होगी कि जब उसको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए अगर पत्थर आपके हाथ से फेंका जाता है, तो फिर ये जान लें, इस बात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि ज़िंदगी में कभी ना कभी आने वाले वक्त में वही पत्थर या उस जैसा कोई और पत्थर आपके रास्ते की रुकावट भी बनेगा। आपको भी उसी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ेगा। जब मुकाफ़ात अमल शुरू होगा तो फिर कटहरे में आप भी लाए जाएंगे। अगर आपको ये सौदा सूदमंद लगता है तो फिर प्लीज़ आप अपने इस हसद को कंटिन्यू रखें और इसको जारी रखें, इसको आगे लेकर चलते रहें। लेकिन अगर आपको ये सौदा सूदमंद नहीं लगता, नुकसानदेह लगता है, तो फिर आप इसको डील करने की कोशिश करें, इससे बाहर निकलने की कोशिश करें। आज मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जिसको आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो करना है और ये चीज़ आपको हसद से या जेलसी से डील करने में काफ़ी हद तक सूदमंद साबित होगी आपके लिए। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आप
किसी घर के किसी पुरसकून जगह पर चले जाएं जहाँ पे शोर शराबा ना हो, जहाँ पे आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। वहाँ जाने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स होकर किसी एक जगह पर बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। खुद को बिल्कुल पुरसकून कर लें। लंबे गहरे सांस लेना शुरू करें और इमेजिन करें कि जब आप सांस को अंदर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो एक खुशी का, सुकून का, इत्मीनान का एहसास आपके अंदर जा रहा है। और जब आप सांस को बाहर निकाल रहे हैं, आपके अंदर का सारा गुस्सा, आपकी नफ़रत, आपका हसद, आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन उसके साथ बाहर निकल रही है। इस अमल को बार बार दोहराएं। लंबे गहरे सांस लेने की वजह से आपका जिस्म पुरसकून होता जाएगा। अब आप अपने आप को ज़हनी तौर पर इमेजिनेशन में किसी ऐसी जगह पर लेकर जाएं जो आपको बहुत पसंद हो। याद रहे कि ये जगह कोई खुली फ़िज़ा होनी चाहिए। जब आप उस जगह पर चले गए हैं तो आप देखें कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का बलून पड़ा हुआ है, जिसके नीचे छोटी सी एक बास्केट लगी हुई है। उस बास्केट के साथ एक स्ट्रिंग लगी हुई है जिसको दरख्त के साथ बांधा गया है ताकि वो उड़ ना सके। आपने इस बलून के साथ जाकर बैठ जाना है। वहाँ बैठकर आप देखें कि आपने अपनी थॉट्स की, अपनी सोचों की सफाई करनी है, उनको अरेंज करना है। उनमें से गैर ज़रूरी चीज़ों को बाहर निकालना है। उनमें से गैर ज़रूरी सोचों को, हसद की सोचों को, नेगेटिविटी को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को, दूसरों के बारे में गुस्से को, उन सारी चीज़ों को बारी बारी निकाल कर आप उस टोकरी में फेंकते चले जाएं। जब आप ये अमल कर रहे हैं और अपनी गैर ज़रूरी हसद से भरी सोचों को बाहर निकाल रहे हैं और टोकरी में डाल रहे हैं, तो आपके जहन में, आपके माइंड में जगह खाली होती जा रही है। जब आप ऐसा कर लें तो अब आप उस बास्केट की रस्सी को खोल दें जो कि दरख्त के साथ बांधी हुई थी। एक हवा का झोंका आता है और उस बास्केट को अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। अब आप उसको आंखें खोलकर देखते चले जाएं कि वो बास्केट आहिस्ता आहिस्ता हवा के साथ आपसे दूर होती जा रही है और उस बास्केट के साथ आपके अंदर की नफ़रत, आपका हसद, आपकी नेगेटिव सोचें, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका एंगर, सारा कुछ उसके साथ साथ आपसे दूर चला जाता जा रहा है। आप उस बास्केट को देखते चले जाएं। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बास्केट आपकी आंखों से ओझल हो जाएगी और उसके साथ आपके अंदर की नेगेटिविटी, आपका हसद, आपका गुस्सा, आपका लोगों के लिए नफ़रत, सारा कुछ आपसे दूर चला गया है। अब आपको अपना आप बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा है। आपको ज़हनी सुकून महसूस हो रहा है क्योंकि वो गैर ज़रूरी सोचें जिन्होंने आपको बर्डनाइज़ किया हुआ था, जिन्होंने आपको अज़ियत में मुब्तला किया हुआ था, आपने उनसे निजात हासिल कर ली है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलते चले जाएं और इस सुकून के एहसास को महसूस करें। कुछ वक्त लगेगा आपको इस कैफियत में से बाहर आने में। कुछ वक्त अपनी उसी जगह पर बैठे रहें और सुकून के एहसास को महसूस करते चले जाएं। इस एक्सरसाइज को आप डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करें, जिसकी वजह से बहुत हद तक आपको रिलीफ़ का एहसास होगा, आपको सुकून का एहसास होगा और इस हसद के एहसास से आपको निजात मिलती हुई नज़र आएगी। इस एक्सरसाइज के ज़रिए आपने अपने ज़हन को बुरी सोचों से निजात हासिल करके जो जगह बनाई है, अब आपने उसके अंदर पॉजिटिविटी और मोहब्बत को जगह देनी है। जिन लोगों के बारे में आप हसद की फीलिंग्स रखते थे, हसद के जज्बात रखते थे, उनके बारे में आप कॉन्शियस एफ़र्ट करके, खुद कोशिश करके, आपको मुश्किल लगेगा ये करना, लेकिन उनके लिए अब आपने अच्छी चीज़ों को सोचना है। आप ये सोचें कि उसके पास जो भी नेमतें हैं वो अल्लाह ताला का उसके ऊपर करम हो सकता है, वो अल्लाह ताला की उसके ऊपर मेहरबानी हो सकती है। अगर आपको उसके अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी नज़र नहीं आती कि वो ये चीज़ डिज़र्व करता था, तो फिर आप ये सोचें कि ये तो अल्लाह ताला की तक़सीम है, ये तो मेरे रब की तक़सीम है। किसी को उसने ज़्यादा दिया, किसी को उसने कम दिया, जिसको उसने कम दिया उसको भी उसने कहा कि शुक्र अदा करो, और जिसको उसने ज़्यादा दिया उससे भी शुक्र की डिमांड की।
शुक्रगुज़ारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि शुक्रगुज़ारी हमें क्या सिखाता है? अपनी ज़ात में, अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में, अल्लाह ताला की दी हुई आसाइशों में आप मुतमईन हो जाएं, अपने हाल पर राज़ी हो जाएं, चाहे आप कितने ही मसलों में हैं। लेकिन जब आप ज़ुबान से अदा करेंगे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो फिर ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने हाल में मुतमईन रहना सिखा दे। इसी तरह दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ देखने के साथ साथ आप अपने अंदर मौजूद अपनी पॉजिटिव चीज़ों को, अपनी अच्छाइयों को और अपनी सलाहियतों को एडमायर करना शुरू करें, खुद को अप्रिशिएट करें। ठीक है, हर एक की लाइफ उसके लिए एक असाइनमेंट है, इसलिए दूसरों के रास्ते की रुकावट बनने के बजाय आप अपनी असाइनमेंट के ऊपर फोकस करें। अपना एक ट्रैक डिसाइड करें कि मुझे इस रास्ते पे जाना है, मेरा ये गोल है, मुझे यहाँ पहुँचना है, और इसके लिए आप एफ़र्ट करना शुरू करें। आप अपने जब आपकी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन मिल जाएगी, एक गोल मिल जाएगा, तो फिर आपके लिए दूसरों के ऊपर सोचने का आपको या उनकी ज़िंदगियों के ऊपर फोकस करने का आपके पास वक्त ही कहाँ रहेगा। चौथी चीज़ जो करने की है वो ये है कि अपने रिश्तों को, अपने प्यारों को प्राइवेसी और स्पेस देना सीखें। ये जो हमारे रिलेशनशिप्स के दरमियान जेलसी होती है, वो ज़्यादातर हमारी ओवर पोजेसिव नेचर की वजह से होती है, या हमारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि कहीं कोई इनको हमसे दूर ना कर दे, इनको हमसे छीन ना ले। लेकिन असल में क्या होता है कि हमारी ज़्यादा ओवर पोजेसिवनेस हमारे रिश्तों को हमसे दूर कर देती है, या हमारी इनसिक्योरिटीज़ उनको हमसे दूर कर रही होती हैं। अपने रिश्तों को स्पेस दें, उनको प्राइवेसी देना सीखें, उनको शेयर करना सीखें। यही चीज़ उनकी खूबसूरती में इजाफ़ा करेगी। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको हसद और नफ़रत के जज्बात की नज़र ना करें। खुद को ज़हनी अज़ियत में ना डालें और दूसरों की ज़िंदगियों को अपनी वजह से मुश्किल ना बनाएं। ऐसे जिएं कि लोगों की ज़िंदगियों में आपका अच्छा असर रहे। जब आप इस दुनिया से चले भी जाएं तो लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें। महविश नईम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।